अस्सलाम वालेकुम मंजूर साहब, बहुत शुक्रिया आपका सर, आपने हमारे प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। पहले तो वज़ीर आज़म का इंतखाब मुश्किल बन गया था मैक्रोन के लिए, अब ये जो वज़ीर आज़म आए थे बहुत ही कलील अरसे के बाद इन्हें फारिग कर दिया गया है। तो अगर हमें थोड़ा सा आप समझा सकें कि ये जो फ्रांस का जो सियासी बहरान है इसका असल मसला है क्या? असल में ना फ्रांस का जो मसला ये है कि सदर मैक्रोन की अवामी हमायत जो है ना वो बहुत कम हो चुकी है। और उनकी जिद है कि मैंने अपने सदारती ओहदे पे भी रहना है और जो वजीर आजम हो, जो पार्लियामेंट में बिलाशक मुझे अक्सरियत नहीं मिली, अवाम ने वोट नहीं दिया मुझे जुलाई के इलेक्शन में, लेकिन मैंने अपना ही बंदा लाना है, अपनी मर्जी का, अपनी पॉलिसी जो मेरी मर्जी की पॉलिसी चला सके। इस जिद ने जो है ना वो बहरान ऐसा संगीन कर दिया है तो जो जमातें जीत के आई हैं, न्यू पॉपुलर फ्रंट है, नेशनल रैली है, कॉम्प्रेस जमातें जो हैं वो भी जीत के आई हैं, तो उनको वो मौका नहीं देना चाहते। वो चाहते हैं कि ये मेरे साथ कोalition में शामिल हो जाएं, लेकिन वजीर आजम मेरी मर्जी का हो, पॉलिसीज मेरी मर्जी की चलें। उस वजह से सियासी बहरान बहुत ज्यादा गहरा हो गया है और लगता है ऐसे है कि अगर उन्होंने ये जिद जारी रखी तो उनके खिलाफ भी कोई ऐसा अदम एतमाद की मोशन आ सकती है कि तमाम जो जीती हुई पार्टियां हैं वो इकट्ठी होकर सदर को भी बाहर निकाल सकती हैं। अच्छा, ये जो सिचुएशन आपने है, ये सिचुएशन कि अवाम ने वोट नहीं दिया मैक्रोन को और उनके नुमाइंदों को, और अब मैक्रोन ने जिद पकड़ ली है कि मैं तो अपने ही बंदे लेकर आऊँगा और जो जीता है उसको मैं नहीं आने दूंगा। ये सिचुएशन तो कुछ सुनी सुनी सी लग रही है, लेकिन बहरहाल मुझे ये बताएं कि अब मैक्रोन जो है वो नया जो वजीर आज़म है वो क्या इस मुद्दत में जो उन्होंने दावा किया है कि भाई 24 घंटे में हम दे देंगे नया वजीर आज़म, ये वो कर पाएंगे? क्योंकि लास्ट टाइम भी बहुत प्रॉब्लम हुई थी उन्हें। जी यकीनन वो उनको ये उनकी आईनी जिम्मेदारी है और ये उन्हीं का पैदा किया हुआ बहरान है, उसको तो उन्होंने हल करना है। और मेरा ख्याल है आज बड़ी सुबह से तमाम भी बड़ी जमातों से वो मुलाकातें कर रहे हैं। सोशलिस्ट पार्टी पे उनकी गहरी नजर है कि किसी तरीके से अगर सोशलिस्ट पार्टी को राजी कर सकें कि उनके साथ इत्तेहाद बना के प्राइम मिनिस्टरशिप में वो शामिल हो जाएं और हुकूमत चला सकें, तो मेरा ख्याल है अगले हफ्ते तक नया वज़ीर आज़म को लाने की कोशिश। ओके, अच्छा, थोड़ा सा बैकग्राउंड में चाहूंगा कि जरा दोबारा से अगर आप हमें थोड़ा सा उसकी तरफ लेकर जाएं, थोड़ा समझा सकें, क्योंकि न्यू पॉपुलर फ्रंट जो है उसने अपने उम्मीदवार के मुकाबले में ये जो उम्मीदवार हैं सेंट्रस बानियर, उनको वजीर आज़म मुकर्रर करने के मैक्रोन के फैसले पर बड़ी तनकीद की थी। और तो क्या सदर मैक्रोन ने इत्तेहादियों के कंसेंसस के बगैर ही वजीर आज़म को मुंतखब कर दिया था? ऐसा क्यों किया था उन्होंने? असल में ना सियासी तौर पे सदर बहुत कमजोर हो चुके हैं और उनकी कोशिश तो ये थी कि किसी तरीके से मैं ऐसा वजीर आज़म ले आऊं जो हालात को थोड़ा सा बेहतर करे और मैं लोगों को बताऊं कि देखें जी आपने मुझे वोट नहीं भी दिया तो मैंने मुल्क के हालात को संभाल लिया है। उन्होंने किसी की परवाह नहीं की। न्यू पॉपुलर फ्रंट ने शोर डाला और उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट इस तरह से नहीं चल सकेगी, हमें मौका दिया जाए, हम लोग इत्तेहादी गवर्नमेंट बनाएंगे और मुल्क के इस्तेहकाम की तरफ जाएगा। लेकिन सदर ने उनको ये जो है ना ख्वाहिश और कोशिश को मुस्तरद किया और अपनी मर्जी चलाई, जिससे आकर ये नतीजा निकला कि वज़ीर आज़म को अदम एतमाद की सूरत में जाना पड़ा और उनको अब परेशानी ये है कि किसी तरीके से फिर एक मरतबा अपना बंदा लाएं, जो उनकी मैं समझता हूँ एक गलती होगी अगर दोबारा अपना। तो ये जो मैक्रोन की जिद है कि जी चूंकि मुझे अब अवामी पजीराई हासिल नहीं रही है लेकिन फिर भी मैं इक़्तिदार पर कब्जा जमाए रखूं और अपने लोगों को इक़्तिदार के जो है मनसब उन पर फाइज करता रहूं, इससे तो फ्रांस को बड़ा नुकसान होगा, मुल्क को बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। क्या नताइज भुगतना पड़ सकते हैं फ्रांस को इससे? देखिए असल में फ्रांस की मौजूदा सियासी जो बहरान है ना उसके पीछे मुआशी बहरान है। फ्रांस की बहुत बड़ी मार्केट थी अफ्रीका, वहां पे उनकी कई मुल्कों में फौज भी थी। वहां पे चाइना और रशिया ने इस तरह की पॉलिसीज अपनाई हैं कि एंटी फ्रेंच सेंटीमेंट वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ गया है। अच्छा। वो मार्केट भी फ्रांस के हाथ से जा रही है, वो फ्रांस की एक्सपोर्ट्स कम हो रही है, इंडस्ट्री बंद हो रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई है, कर्जे नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। ये जो मुआशी बहरान है उसी ने जन्म दिया है सियासी बहरान को। वैसे भी सदर मैक्रोन को अभी 7 साल हो गए हैं और लोग उनकी पॉलिसियों को पसंद नहीं करते, लोग रिलीफ मांग रहे हैं। सदर नए से नया कोई टैक्स लगाने के चक्कर में है, लोग कहते हैं कि ये अमीरों के सदर हैं, गरीबों के लिए कुछ सोचते नहीं है, जिसकी वजह से ये दिन ब दिन सियासी बहरान जो है ना, मुआशी बहरान इतना गहरा हो गया है कि सदर
बेबस हो चुके हैं और उनको कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैंने क्या करना है। अगर सदर ने पॉलिसीज ना बदली, इसी तरह जारी रहा, तो फ्रांस के हालात, मुआशी हालात और सियासी हालात दोनों बिगड़ते जाएंगे। तो अब किन इकदामात की जरूरत है कि ये इस बहरान से निकल सके फ्रांस? फाइनली आखिरी सवाल मेरा ये होगा। फ्रांस का सियासी बहरान असल में सदर मैक्रोन की जिद है जी। बेसिकली तो सदर को चाहिए था कि जब लोगों ने उनके खिलाफ वोट दिया है तो वो खामोश होकर बैठ जाते, बतौर सदर काम करते रहते, बिल्कुल बतौर मुल्क के एक बड़े होने के नाते वो काम करते। जिन पार्टियों को अवाम ने मैंडेट दिया था उनको कहते आए जी हुकूमत बनाए, लेकिन इस तरह से उनका सियासी कद काट जो खत्म हो जाना था और उनकी सियासत खत्म हो जानी थी, और वो सियासत खत्म होने नहीं दे रहे, इसकी वजह से बहरान गहरा होता है। सदर को चाहिए कि वो अब थोड़ी सी अपनी जिद को छोड़ें और हार मान लें, अवाम के सामने सरनुगू करें। सोशलिस्ट पार्टी और लेफ्ट विंग को जो पार्टियां हैं, ग्रीन पार्टी है, कम्युनिस्ट पार्टी है, न्यू पॉपुलर फ्रंट है, इनको मौका दें, वो हुकूमत बनाए, वो अपनी पॉलिसियां लेके आए, अमीर तबका थोड़ा सा क्या ले कि कुर्बानी दे और मजीद को 2-4% टैक्स बढ़ा दें, ताकि अमीर तबका टैक्स देने के लिए अगर तैयार हो जाता है तो गरीब को रिलीफ मिलेगा और वो कर्जों के बोझ से भी मुल्क थोड़ा सा निकल पाएगा और थोड़ा सा अच्छा सांस आना शुरू हो जाएगा, कौम को भी, मुल्क को भी और सियासत को भी। बिल्कुल। और मैं ये समझता हूँ कि फ्रांस को अपनी फॉरेन पॉलिसी भी देखनी पड़ेगी। जो अफ्रीकी ममालिक नाराज हुए हैं, जिसकी वजह से एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं, फ्रांस का जो असर रसूख है अफ्रीका में कम हुआ है, वो भी ठीक करे। फॉरेन पॉलिसी ठीक होगी, वहाँ पे हमारी फ्रांस की एक्सपोर्ट बढ़ेगी, वहां से आमदन आएगी, मईशत ठीक होगी, सियासत भी ठीक हो जाएगी। बिल्कुल ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अदा करेंगे जी। हमारे साथ मौजूद थे सीनियर सहाफ़ी फ्रांस से मंजूर जंजुआ साहब, और जो फ्रांस की सूरत हाल इन्होंने बताई है, जो इन्होंने कॉजेज बताए हैं, मुझे तो लग ही नहीं रहा था कि फ्रांस की बात हो रही है। ये मुल्क, और ये मुल्क भी शदीद खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। शाम में सदर बशार अल असद का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है। शाम के बागियों ने जुनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्जा कर लिया है। शाम में बशार अल असद के और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा यूँ तो बरसों पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू होने वाली जो कशीदगी है उसके दौरान हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी धड़ों ने किसी बड़ी मुज़ाहिमत का सामना किए बगैर इदलिब, हलब, हमाद और अब दरा का भी कंट्रोल संभाल लिया है। ये मुल्क, और ये मुल्क भी शदीद खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। शाम में सदर बशार अल असद का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है। शाम के बागियों ने जुनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्जा कर लिया है। शाम में बशार अल असद के और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा यूँ तो बरसों पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू होने वाली जो कशीदगी है उसके दौरान हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी धड़ों ने ये मुल्क, और ये मुल्क भी शदीद खाना जंगी का शिकार है। वहाँ पर क्या हो रहा है उस पर हम बात करेंगे। शाम में सदर बशार अल असद का इक़्तिदार ख़तरे में पड़ चुका है। शाम के बागियों ने जुनूब मगरबी शहर दरा पर भी कब्जा कर लिया है। शाम में बशार अल असद के और हुकूमत मुखालिफ ग्रोहों के दरमियान तनाज़ा यूँ तो बरसों पुराना है, लेकिन गुज़िश्ता हफ्ते से शुरू होने वाली जो कशीदगी है उसके दौरान हुकूमत मुखालिफ हयात तहरीर अल शाम और उसके इत्तेहादी धड़ों ने